जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 व कक्षा 8 का पाठ शब्द विचार पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द विचार पढ़ेंगे। कक्षा 7 में ये पाठ 4 है और कक्षा 8 में ये पाठ 5 है। दोनों का सेम है, एक जैसा ही, थोड़ा थोड़ा बहुत ही अलग है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में क्या है। देखिए, नीचे दिए गए वर्ण समूह को देखिए। ब प्लस ए प्लस र प्लस अ बन गया बेर, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये ब के साथ ए से एडी की मात्रा है तो ये आ गया बे बन गया। बे पे ए की मात्रा लगी तो बे। र के साथ अ की आवाज़ स्वतः ही आ रही है, बन गया बेर। अब बेर बोलते ही इसकी जो एक पिक्चर है बेर की, वो दिमाग में अपने आप ही आ गई है, आपके भी आ गई होगी, है ना। बेर है, उसे हम खाते हैं, ये फल है। आगे क्या कह रहे हैं, यह वर्ण समूह सार्थक है, यह बेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सार्थक है मैंने इसका एक अर्थ है और ये एक फल है, इसको हम खाते हैं, इसके बेर के लिए यह प्रयुक्त हुआ है। अब निम्नलिखित ध्वनि समूह देखिए, नीचे का ध्वनि समूह देखिए। क्या ये क्या कह रहे हैं, र में ए की मात्रा प्लस ब प्लस अ, रेब। क्या बन गया, रेब। तो रेब, अब इसको बोलते ही कोई पिक्चर आ रही है दिमाग में, नहीं आ रही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक ध्वनि समूह है। माने खाली एक ध्वनि सुनाई दे रही है, रेब, ध्वनि आवाज़ सुनाई दे रही है, रेब कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर शब्द कुछ भी नहीं है, ये कोई इसका अर्थ नहीं बन रहा है, सार्थक अर्थ कुछ नहीं बन रहा है। तो इसकी परिभाषा हम बनाएंगे क्या, निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये आ गया आपका, ये क्या कह रहे हैं, देखिए, ये निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब कक्षा 7 की बुक में ये क्या दिया हुआ है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का एक सार्थक समूह होता है। वर्ण आपको पता ही है, वर्ण आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अ से लेकर या से ज्ञानी तक ये आपके वर्ण है ना। तो वर्णों का एक सार्थक समूह माने उससे कोई एक ऐसा शब्द बना हुआ है जिसका कोई अर्थ है, मीनिंग है, तो वो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर अपने आप आ जाती है। तो सार्थक समूह है तो उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा याद हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए आगे इसके बारे में जानते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हिंदी शब्द समूह को स्रोत, रचना और अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ हम इन्हीं आधारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये इसमें कैसे, स्रोत माने ये कहाँ से आए हैं, स्रोत कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, रचना, इनकी रचना कैसे हुई है, इनका अर्थ क्या है, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 4 भेद हैं, शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला है स्रोत के आधार पर। आइए जानते हैं स्रोत के आधार, स्रोत भी कहते हैं या उत्पत्ति भी कह सकते हैं इसे, के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कक्षा 7 में ये 4 प्रकार के दिए हुए हैं। कक्षा 7 में ये 4 प्रकार के दिए हुए हैं, है ना। अभी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है तत्सम, देखिए ये हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। ये कक्षा 7 में शंकर शब्द नहीं दिए गए हैं, ये कक्षा 8 में ही दिए गए हैं, क्योंकि 7 मतलब क्लास जब छोटी होती है तो थोड़ा सा सिलेबस कम होता है, जैसे बढ़ती जाती है तो सिलेबस बढ़ता जाता है। ऐसे ही कक्षा 7 में ये 5वां जो है नहीं दिया हुआ है, शंकर शब्द विदेशी तक ही दिए हुए हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ आगे। हाँ, तो अब आगे क्या कह रहे हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा कैसे बनाएंगे,
तत्सम शब्द तत्सम से बना है, तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ये देखिए, संस्कृत के समान। अब आगे कह रहे हैं, संस्कृति वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध, घृत, नयन, केश, वसुंधरा, गगन, भ्रमर आदि, ये आपके तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, माने उसके समान। अब आप क्या जाते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। क्या? उससे उत्पन्न। यहाँ पर क्या है? उससे, उसके समान, उसके समान। तत्सम जो है उसके समान है, तद्भव जो है उससे उत्पन्न है, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, घी, नैन, केश, भौरा, खेत, सूरज, चांद आदि। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे ये आपके कुछ तत्सम तद्भव शब्दों की एक संक्षिप्त तालिका दी गई है। इसको आप पढ़ के तत्सम कैसे हैं और तद्भव क्या है तो ये आप देख सकते हैं। जैसे यह है अंगुली, उंगली, अम्बा, अम्मा, अग्र, आगे, अंध, अंधा, अकथ्य, अट्टालिका, अटारी, है ना। ये तत्सम शब्द हैं और इधर तद्भव शब्द हैं। और क्या कह रहे हैं आपके यहाँ पर है अंधकार मीन्स अंधेरा, है ना। तत्सम जो का त्यों ले लिया गया है वो उसे बोलेंगे अंधकार और तद्भव है अंधेरा। अग्नि, आग, अर्ध, आधा। अब आपका और भी इसमें शब्द दिए हुए हैं तत्सम और तद्भव, देखिए इन्हें पढ़ लेते हैं। अश्रु, आंसू, आश्चर्य, अचरज, उज्ज्वल, उजाला, एकत्र, इकट्ठा, है ना। और देख लीजिए और क्या कह रहे हैं। कंजल, काजल, कर्ण, कान, काष्ठ, कांट, कुठार, कुल्हाड़ा, कुष्ठ, कोढ़, शीर में खीर, ग्राहक, गाहक। आप ये आपके पास अगर ये किताब है तो आप इनमें से ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है अस्थि मीन्स हड्डी, है ना। अस्थि जो है तत्सम ज्यों का त्यों है, तद्भव में चेंज होकर थोड़ा सा उसके समान जो है वो है हड्डी। आश्रय, आसरा, उलूक, उल्लू, ओष्ठ, होंठ, कपाट, किवाड़, कर्म, काम, कार्य, काज, कुपुत्र, कुपूत, कूप, कुआं, है ना। और क्या आ गया। आम्र, आम, उच्च, ऊंचा, उष्ट्र, ऊंट, कंकण, कंगन, कपोत, कबूतर, काक, कौवा, कुंभकार, कुम्हार, कुमार, कुंवारा और कोकिल, कोयल। ठीक है। अब आप क्या आ जाते हैं देसी अथवा देशज शब्द। देशी अथवा देशज।
ऐसे ही कक्षा 7 में भी आपके दिए हुए हैं, जैसे ये कपोत, ये मैंने आपको बता दिए सारे, है ना। अब ये अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, इस पाठ को पढ़ के आप समझ सकते हैं। आगे हैं देसी अथवा देशज शब्द। ये आगे आपके देसी अथवा देशज शब्द। वे शब्द देसी अथवा देशज कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत न होकर ग्रामीण क्षेत्रों और अंचलों की बोलियां हैं, जैसे झाड़ू, झंझट, लोटा, पगड़ी, झोला, टांग, खिड़की, थप्पड़ और भोंपू जैसे अनेक शब्द इस वर्ग में आते हैं। माने देशज शब्द वो होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर बोले जाते हैं, वहाँ की जो बोलियाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्र की, है ना, वो देशज शब्द हैं। तो ये आपके इसमें ये हैं, आपके बता दिया इन्होंने। आगे कह रहे हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हैं अथवा किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली से अनेक ऐसे शब्द आ गए हैं। हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली शब्द आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके कुछ अरबी, फारसी और तुर्की शब्द दिए गए हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अल्लाह, आदमी, कानून, कमरा, गरीब, ज़मीन, अखबार, इंसाफ, कैदी, खून, गुलाब, जमींदार, आईना, इम्तिहान, कैंची, चाकू, गुब्बारा, जिला, आसमान, किताब, कुर्ता, खुफिया, चेचक, जागीर, तूफ़ान, आका, कत्ल, किशमिश, खराब, चम्मच, जुर्म, तोप, आफत, कागज़, कुर्सी, खत, जानवर, जुर्माना, तख्ता आदि, है ना। ये हो गए। अब आगे आपके अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से आए शब्द। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से आए शब्द क्या? अंग्रेजी कमीशन, टोस्ट, डॉक्टर, बजट, अपील, कॉपी, टिकट, पुलिस, स्वेटर, अफसर, कॉलोनी, ट्यूब, पॉलिश, सिनेमा आदि। ये आ गए आपके अंग्रेजी से। अब आपके हैं पुर्तगाली शब्द देखिए क्या क्या आए हुए हैं। आलपिन, संतरा, पिस्तौल, अलमारी, बाल्टी, इस्त्री, साबुन, कनस्तर, गमला, कप्तान, तौलिया, पादरी, काजू आदि। जापानी शब्द क्या है? जापानी से आए हैं जो रिक्शा, चीनी, चाय और लीची। अब आप क्या गए? संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से अनेक शब्द बने हैं। इन शब्दों में संस्कृत, हिंदी अंग्रेजी, अरबी फारसी आदि के मेल से बने संकर शब्द आते हैं। संकर माने दो भिन्न भाषाएं, जैसे एक हिंदी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई, दोनों भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बने हैं वो हैं संकर शब्द। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं से, है ना, मिलकर बने हैं जो। तो अब इसमें जैसे क्या बता रहे हैं, उदाहरण के लिए देखिए, अंग्रेजी और हिंदी से मिले हैं। जैसे टिकट और घर। टिकट तो आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, घर हिंदी शब्द हो गया। ऐसे ही गाड़ी हम हिंदी में गाड़ी कहते हैं, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है। ऐसी सिनेमा घर, माल गोदाम, कपड़ा मिल। अब देखिए इसमें अरबी और फारसी शब्द मिलकर बना फिजूल खर्च।
फारसी और अंग्रेजी मिलकर बने हैं। बीमा पॉलिसी, पार्टी बाजी, जेल खाना। तो संकर शब्द क्या कह रहे हैं कि दो भिन्न भाषाओं से, मैंने अरबी फारसी से मिलकर भी बना है, या अंग्रेजी हिंदी से मिलकर बना है, या जापानी और चीनी से मिलकर बना हुआ है, तो वो संकर शब्द है। माने दो भिन्न भाषाओं से के मेल से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे अब इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।